कोलकाता में कॉलेज हिंसा में एक पुलिसकर्मी की मौत के बाद पुलिस कमिश्नर के तबादले से राजभवन और ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। राज्यपाल एम.के. नारायणन ने पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार पचंडा के हटाने के मुख्यमंत्री के फैसले पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। We are a democracy. We have an elected government, and government is elected or with a massive mandate. So I presume they should answer whether they are capable of running a government or not. The governor can't answer that. The governor will only act, doesn't talk. उधर ममता बनर्जी ने अपने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि घटना पर तत्काल कार्रवाई न किए जाने की वजह से उन्होंने यह फैसला लिया। लेकिन ममता ने जिस आसानी से अपना तर्क रखा, दरअसल विपक्ष उसे पचा नहीं पा रहा है। राज्य सरकार ने घटना के सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं, जबकि कांग्रेस मामले की सीबीआई जांच चाहती है। The government should take a proper step, a positive step. If the government is not taking the proper step or positive step, definitely we have to go ask a CBI inquiry for this. वहीं राज्य में वाम दलों ने इसके लिए राज्य की खस्ताहाल कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। गवर्नमेंट चल रहा है, गुंडा लोग, एंटी सोशल लोग, इसीलिए तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई मामला ही नहीं है। वो आइन कानून को कोई मानते नहीं। मंगलवार को एक कॉलेज में कांग्रेस और टीएमसी समर्थक छात्र गुटों में हुई हिंसक झड़प में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में क्षेत्र के काउंसलर और टीएमसी नेता मोहम्मद इकबाल का नाम सामने आ रहा है। टीवी फुटेज में भी इकबाल के मामले के मुख्य आरोपी शेख शुभान के साथ खड़े दिख रहे हैं। काउंसलर मोहम्मद इकबाल को राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम का करीबी माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्रालय ने ऑगस्टा वेस्टलैंड को औपचारिक तौर पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ये बताया है कि उसके साथ किया गया करार रद्द कर दिया जा रहा है। साथ ही इंटेग्रिटी पैक्ट के तहत की जाने वाली दूसरी कार्रवाई के बारे में भी सूचना दी गई है। 300 करोड़ रुपए से ऊपर के सभी सौदों में इंटेग्रिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर होते हैं। उनके तहत विक्रेता पर एक तरह की आचार संहिता लागू की जाती है। करार का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड लगाया जाता है और करार को रद्द तक किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने इस सौदे से जुड़ी किसी तरह की अदायगी तभी रोक दी थी जब मंगलवार को फिनमेकैनिका के सीईओ गिसेप ओर्सी को इटली में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उन्होंने करार पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 300 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। करार के तहत मिलने वाले हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे विशिष्ट लोगों के लिए होना था। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या नए सौदे के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। जयपुर में हुई चिंतन शिविर के बाद राहुल गांधी की पार्टी पद अधिकारियों के साथ यह दूसरी बैठक है। इससे पहले उन्होंने एआईसीसी के पद अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक को साल के अंत में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 15 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में राहुल गांधी ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर जिला अध्यक्षों तक से मुलाकात करके संगठन को मजबूत करने की बारीकियों पर विचार विमर्श करेंगे। कैसे पार्टी को स्ट्रेंथन किया जाए, सारे स्टेट के लोग यही बोल रहे हैं। और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट की बात बोल रहे हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट में क्या किया और जो कमी है उसको पूरा करेंगे और आने वाले चुनाव के लिए कैसे स्ट्रेंथन किया जाए पार्टी को। राहुल गांधी की बैठक में खासतौर से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, जिससे कि प्रदेश सरकारों द्वारा किए गए कार्यों और भविष्य की तैयारियों का लेखा जोखा तैयार हो सके। इस बैठक के खत्म होने के बाद राहुल गांधी 18 और 19 फरवरी को उड़ीसा का दौरा करके राज्य के संगठनात्मक सुधारों पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। पाकिस्तानी सैनिक के शव को वापस करने का फैसला करके भारतीय सेना ने जिस मानवीय संवेदना का परिचय दिया है, उसकी उम्मीद हम अपने पड़ोसी देश से हमेशा करते रहे हैं। यह बात इसलिए भी और अहम हो जाती है जब भारतीय सेना के व्यवहार के बिल्कुल उलट पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सैनिकों के शव को बेरहमी से काट देते हैं और शव वापस करना तो दूर, अपनी हरकत को मानने से भी इनकार कर देते हैं। दरअसल गुरुवार को एक पाकिस्तानी सैनिक को भारतीय सैनिक ने उस वक्त मार गिराया था जब वह सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। नौशेरा सेक्टर में हुई इस घटना पर पाकिस्तान सेना ने स्वीकार किया कि उनका सैनिक गलती से सीमा रेखा का उल्लंघन कर बैठा था। सेना ने पड़ोसी की बात मानते हुए मारे गए पाकिस्तानी सैनिक के शव को वापस करने का फैसला करके एक मिसाल कायम की है। The Pakistan DGMO has stated that the individual who was killed in a firefight after he has crossed the line of control yesterday afternoon was a Pakistan soldier, and they have requested for return of his mortal remains
the mortal remains of the dead individual will be returned later in the afternoon today. पाकिस्तान से लगती भारतीय सीमा रेखा काफी संवेदनशील मानी जाती है। कभी कभी भूलवश स्थानीय निवासी भी सीमा को पार कर जाते हैं। ऐसे वक्त में भी दोनों ओर की सेनाओं को संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए, लेकिन जब बात सैनिकों द्वारा नियंत्रण रेखा उल्लंघन की हो तो इस पर सख्त ऐतराज किया जाना भी जरूरी है। भारतीय सेना ने कई मौकों पर पाकिस्तान के साथ नरम रुख अपनाया है, लेकिन जब जब नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा इसी तरह युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया जाएगा, नियंत्रण रेखा पर भारतीय शहीदों के शव के अपमान की यादें भी ताजा होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।